तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, वू किम दोनों उस डंजन से लाए हुए मीट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उससे उन्हें ये पता चलता है कि उस डंजन के लाए हुए मीट पे एक रुइंस जैसा मैजिक किया है, जिससे सब कीड़े उस पर अट्रैक्ट होते हैं। इसके आगे हमारा 14 चैप्टर शुरू होता है। हमें वू के फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉन्ग एक सोफे पर बैठा है और वहाँ पर हमारा छोटा वो आता है। वो हंटर हॉन्ग से कहता है, मुझे अब हंटर लाइसेंस निकालना पड़ेगा लगता है। उस पर हॉन्ग उसे बोलता है, लेकिन तुम तो हंटर नहीं बनने वाले, तो फिर क्यों? उस पर वो उसे बोलता है कि मैं हंटर नहीं बनने वाला था, लेकिन मुझे लगता है ये सिविल एग्ज़ाम देने के लिए मुझे हंटर का एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे डी रैंक तो बनना ही पड़ेगा। हंटर कहते हैं, हाँ लेकिन तुम डी रैंक क्यों बनना चाहते हो? तुम तो यस रैंक के बेटे हो। वो कहता है, तुम्हारे जीन शायद मेरे अंदर नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं अडॉप्ट हूँ और मैं डी रैंक ही सही हूँ। इस पर हॉन्ग कहता है, हाँ मैं इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूँगा। और ये फ्यूचर वाला सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इससे आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉन्ग और वो बात कर रहे हैं। हॉन्ग वो से कहता है, मुझे तो लगता है उस बांगी डंजन में एक पर्सन होना चाहिए। वो उस पर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उस पर हॉन्ग कहता है, वहाँ पर हमें एक डेड बॉडी मिली थी, इसे उन कीड़ों के सामने किसी ने तो फेंका होगा। मुझे तो लगता है उस डंजन में कोई ना कोई इंसान और गए हैं। पूछता है, तो अब? इस पर हॉन्ग कहता है, चिंता मत करो, मैंने दैसन ग्रुप को मतलब ली मेसन के गिल्ड को कहा है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। हमें सिर्फ इसकी वेट करना है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और आगे हमें वेट करके हमारी ट्रेनिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। पर वो कहता है, क्या तुम अभी ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो? इस पर हॉन्ग कहता है कि हाँ मैं ट्रेनिंग पर जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ तुम भी चल रहे हो। वो कहता है, हाँ मैं कैसे चल सकता हूँ? उस पर हॉन्ग कहता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा पोटेंशियल देखा है और तुम्हारा स्किल्स भी देखी है। तुम्हारे साथ लड़ने के लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग करने भी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। इस पर वो कहता है, मेरे से इतना काम करवा रहे हो तो मेरी सैलरी तो बढ़ाओ, या फिर मुझे बताए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। हॉन्ग उसे कहता है कि पैसे तो बहुत है, लेकिन वो स्कूल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी बनानी है। वो कहता है, तो काम कब शुरू करने वाले हो? उस पर हॉन्ग कहता है कि यहाँ पर आने के लिए जो भी मजदूर है वो ज़्यादा नहीं आते, इसलिए काम स्लो ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डंजन हैं। वो इस पर कहता है, तो सिंपल है, ये सभी डंजन क्लियर कर दो। और वो के हाथ में एक कागज़ थमा देता है। वो कागज़ पढ़ के बोलता है, क्या कि तुम इनसे फास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दी बिल्डिंग बन जाएगी। इस पर हॉन्ग कहता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस हमें बढ़ाना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करके उन्हें ये काम सौंपना चाहिए। जब हंटर ऑफिस में ये बिल्डिंग बनने का जो काम चल रहा था, उस पर कोई राज़ी नहीं था। कोई स्कूल बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हंटर को स्कूल नहीं लगता। लेकिन मैंने इस पर सोचा और सब पे दबाव डाला। इस पर किम ने भी मेरा साथ दिया, इसीलिए है हंटर स्कूल बनने लगा है। इस पर हमें बच्चों का परफॉर्मेंस उन्हें साबित कर देना चाहिए। हाँ, वो से कहता है, अगर ये मेरा आइडिया तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो मेरे पास और एक आइडिया है कि हम सबको अनाउंस कर दे कि यहाँ पर ऐसे रूइन सिखाए जाते जो कहीं पर भी नहीं मिलते और बहुत ताकतवर है। इस पर वो जल्दी से मान जाता है और बोलता है, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा बच्चों की टेस्ट लेने की। उसके बाद हॉन्ग और वो दोनों मिलकर स्कूल में आते और स्कूल में सभी बच्चों को इस डंजन टेस्ट के बारे में सबको बताते। बच्चे कहते, सच में हम असली डंजन में जाने वाले हैं? हॉन्ग बच्चों से कहता है कि 3 महीने हो गए जब से हमारा स्कूल खुला है, लेकिन अब जब भी डंजन में जाने का ये टेस्ट होगा तब टीचर वो आप सबके साथ होंगे, लेकिन आप सबको इनकी बात माननी होगी क्योंकि इनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। तो इस टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल 15 जून से चल रही है, तो सब अपनी तैयारी कर लेना। और आप सबकी ये टेस्ट एक डंजन में होने जाने वाली है, जो कि हमारे स्कूल के बाजू में सी रैंक डंजन है। उसके आगे वो सबको समझाता है कि मैं आप सबकी मदद करूंगा और आप सबको ग्रेड दूंगा, लेकिन अंदर मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं करूंगा, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट आने पर मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। तो आज से ही आप सब एक पार्टी हो जो डंजन में रेड करेगी। उसके आगे वो सबको बताता है कि आपको डंजन में 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, डंजन का ग्रेड, दूसरा डंजन का एनवायरनमेंट, तीसरा डंजन का कोर और चौथा मॉन्स्टर्स। इन चारों चीज़ों को सीखने के बाद तुम अपनी पार्टी बना सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर काम भी कर सकते हो। उसके आगे वो सब डंजन के बारे में वो सबको बताने लगता है। डंजन के बारे में बताते हुए बोलता है कि डंजन का एनवायरनमेंट हमारे अर्थ जैसा ही होता है। वो एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है। हमारे अर्थ पर जैसे बारिश आती है अचानक,
जैसे ज्वालामुखी फूटते, जैसे पानी का तापमान अचानक बढ़ जाता है या फिर आसमान से उल्का गिरती है, वैसे वहाँ पर डंजन में अचानक ऐसी सिचुएशन होती जाती है। सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग डंजन होते हैं जिनकी रैंक अलग अलग हो जाती है। आप सब यही सोच सकते हो कि मीडिया में और न्यूज़ में जो दिखाते हैं वो डंजन कैसे होते हैं। वो क्लास में डंजन के बारे में पढ़ा ही रहा होता है कि पीछे सुनियन डरी हुई अपने यादों में खोई होती है, वो याद कर रही होती है उसके और उसकी फादर में यादों में खोई होती है। उसके फादर उसे कह रहे होते हैं, तुम बहुत के टैलेंटेड हो, इसीलिए मुझे पता है तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी मेज बनोगी, अपने ग्रैंडपा से भी बहुत बड़ी एक आर्क मेज बनोगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम ज़रूर आर्कमेज बनोगी और अपने ग्रैंडपास की मदद के बिना भी तुम बहुत टैलेंटेड हो। उसके बाद हमें वो का सीन दिखाया जाता है जो अपना लेक्चर ख़त्म करके सबको लंच को जाने के लिए कहता है और कहता है आज दोपहर में हम सबकी इंडिविजुअल इंटरव्यू की ट्रेनिंग लेंगे। हम दोपहर को देखेंगे कि इस डंजन के बारे में सुनकर कितने आप में से डर गए हैं। उसकी ये बात सुनकर सभी बच्चे लंच के लिए चले जाते हैं। वो भी बाहर जाने वाला होता है, उतने में उसका ध्यान पार्क सुनियन पे जाता है। वो पार्क सुनियन का बिहेवियर देखकर बोलता है ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। पार्क सुनियन से कहता है क्या मेरे बताए हुए तुम्हें समझ में नहीं आया, या फिर मैं ठीक से बताऊँ या फिर मैं प्रिंसिपल को बुलाऊँ। इसके बाद पार्क सुनियन वो से कहती है रोते हुए कि प्रिंसिपल को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं स्कूल में अब नहीं पढ़ने वाली हूँ। इस पर कहता है लेकिन क्यों, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो और बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। पर सुनियन कहते हैं मुझ में कोई टैलेंट नहीं है और मैं एक अच्छी मेज नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छे से अपनी मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकती। मैं सब पर बोझ हूँ, इसलिए मुझे स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। इस पर वो कहता है रुको रुको, तुम्हें कुछ किसी ने कहा तो नहीं है ना। इस पर सुनियन कहती है नहीं, क्योंकि मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं अच्छे से कर सकती, इसीलिए मैं क्विट करना चाहती हूँ। उस पर वो बोलता है कि क्या ये कि तुम्हें किसने कहा, तुम तो बहुत अच्छे से मैजिक यूज़ करती हो, क्योंकि एजेंसी के जो ड्यूटी वाले एजेंट होते हैं वो भी इतना अच्छे से माना यूज़ नहीं कर सकते, तुम करती हो। तुम जिन्हों को ही देख सकती हो वो अब तक मैजिक का माना भी यूज़ नहीं कर सकता ठीक से। इस पर पाक सुनियन कहते उसको इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। उसे अवेकन हुए अभी आधा साल भी नहीं हुआ है और मैं पिछले 10 साल से अवेकन नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी ठीक से माना यूज़ नहीं कर सकती। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई फार्मूला नहीं जानती, मुझे सब बताएं और मैं यूनिक मैजिक भी जानती हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई मैजिक माना इसमें इंसर्ट करके अच्छे से यूज़ करना नहीं आया। तो मैं एक अच्छी मेज और बड़ी होके आर्क मेज कैसे बन सकती हूँ। उस पर वो उसे पूछता है कि तुमने ये यूनिक मैजिक कहाँ से सीखा। उस पर वो बोलती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मरने से पहले मुझे सिखाए हैं। वो इस पर बोलता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कौन सा मैजिक एट्रीब्यूट यूज़ करते थे। उस पर पाक सुनियन कहते कि वो लाइट मैजिक यूज़ करते थे और उनका मैजिक बहुत अच्छा था, वो लोगों को गाइड करने का काम करते थे। उसके बाद ये सुनकर वो अपनी एक अच्छे से स्माइल देता है और बोलता है पाक सुनियन तुम्हें बहुत टैलेंट है, मैं तुम्हें एक अच्छे आर्क मैच बनाऊंगा। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।